भाजपा देखिए एक ऐसी पार्टी है जो लगातार जनता की सेवा में लगी रहती है। ये सीजनल पार्टी नहीं है। इंडी गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो समाप्त हो चुकी पार्टियों का एक समूह है। आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है और वो प्रधानमंत्री बनाने चले। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 40 में 40 इस बार जिता देंगे। बोलने को क्या जाता है, हम भी बोल दें कुछ का कुछ। तो ये किसके बल पे जीते? मोदी जी के बल पे जीते। इसलिए दोनों ही नगण्य यहाँ बिहार की जनता पहले ही उनको नकार चुकी है और यहाँ पे बहुमत से हमारी जो जनता है लोकसभा की सीटें देंगी बिहार से और प्रधानमंत्री को फिर से गद्दी पे बैठाएंगी। हमारे यहाँ कोई स्वघोषित कैंडिडेट नहीं होते हैं। ये एक अनुशासित पार्टी है और हमारे यहाँ पार्टी डिसाइड करती है कि कौन उम्मीदवार बनेगा। किसी भी उम्मीदवार में इतनी ताकत नहीं है कि वो कह सके कि मैं उम्मीदवार बनूंगा। सवाल ये है सर कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको हम करेंगे। राजद की पॉलिसी है कि लोग को गरीब गुरबा बना के रखा जाए, उनको अशिक्षित बना के रखा जाए और 15 साल लालू यादव ने वही किया। चरवाहा विद्यालय खोला, वो विद्यालय कहाँ गया, उसका पैसा कहाँ गया, यहाँ तक कि जो जानवरों का जो चारा होता है वो भी खा गए। जो कॉन्सेप्ट मोदी जी का है, जो विजन मोदी जी का है, वो इन लोग उसके आसपास सोच भी नहीं सकते हैं। मोदी जी जमीन से लेके आकाश तक, पाताल तक, हर जगह कुछ न कुछ छाप छोड़ रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहली बार बक्सर जिला में आ रहे हैं और बक्सर जिला के चुरामनपुर में आ रहे हैं, जहां पे मनोज जो डॉक्टर हैं सुप्रसिद्ध हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने परचम लहराया है, साथ ही साथ अब जो है जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं उनकी तैयारी के लिए पूरे जोर शोर से यहाँ पहुँचे हुए। सबसे पहले वो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उनके साथ जो है हजारों लोग हैं, ढोलक के साथ जो है उनका स्वागत करेंगे। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर देखिए किस तरह से ढोल बजाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। तो क्या कुछ जो है तस्वीर है वो भी जो है निकल के आएगी, लेकिन जिस तरह से पहुंचने वाले हैं सम्राट चौधरी उसकी तैयारी को लेकर के हम खुद डॉक्टर मनोज जी से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव बिहार में। धन्यवाद। क्या कहेंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहली बार बक्सर जिला में आ रहे हैं, आपके जिला में। पूरे बक्सर जिला में उत्साह का माहौल है, लोग इसे जश्न के तौर पे ले रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों जनता यहाँ पे, पार्टी वर्कर्स से ज़्यादा नागरिक खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, अभी से ही घंटों से पहले से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पे आएँ और उनका हम अच्छे से स्वागत कर सकें। क्या लग रहा है? जेपी नड्डा भी 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पे आ रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग जो है पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं क्या? 2024 का लोकसभा चुनाव भी है ऐसे में। तो भाजपा देखिए एक ऐसी पार्टी है जो लगातार जनता की सेवा में लगी रहती है। ये सीजनल पार्टी नहीं है। हम लोग पूरे 5 साल जनता के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। तैयारी भी हमारी हमेशा चलती रहती है। ये है कि चुनाव पास में तो जरूर संगठनात्मक जो चीज़ें होती हैं उसको देखनी पड़ती है। अभी हमारा संगठन भी नया नया बना है, जिला वाइज भी, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब जगह जा रहे हैं, उनका नागरिक अभिनंदन हो रहा है, सबों में हर्षोल्लास है और संगठन की भी बातें वो कर रहे हैं। संगठन के साथ अलग से मीटिंग कर रहे हैं, नागरिकों से मिल रहे हैं और उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। सर एक सवाल रहेगा, जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव है, एक और इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, एक तरफ जो है आप लोगों का गठबंधन, तो क्या लग रहा है बक्सर जिला में इस बार जीत किसकी? क्या जनता की क्या मन है? आपने लगातार जो है दौरा करते रहते हैं और देखते रहते हैं, जनता का मन तो आपको पता ही होगा कि देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है इस बार की। देखिए हमारा गठबंधन कोई नया नहीं है, एनडीए बहुत पुराना गठबंधन है और हमेशा बहुत ही सख्ती के साथ चुनाव लड़ता है और मिलजुल के रहते हैं। हम लोगों में कभी कन्फ्यूजन नहीं होता। आप अभी भी देखे होंगे जो हमारे गठबंधन में नए सदस्य फिर से जुड़े भी हैं, तो सीटों को बंटवारा को लेके कभी भी आप ऐसा घमासान नहीं देख रहे होंगे जैसा इंडी गठबंधन में देख रहे होंगे। इंडी गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो समाप्त हो चुकी पार्टियों का एक समूह है। आप देखिए आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है और वो प्रधानमंत्री बनाने चले। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 40 में 40 इस बार जिता देंगे। बोलने को क्या जाता है, हम भी बोल दें कुछ का कुछ। लेकिन आप तो समझदार हैं, बात को समझ रहे हैं। आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है। जदयू का है ना? जदयू का किसके बल पे था? नरेंद्र मोदी जी के बल पे था। आप मानते होंगे कि जो ये लोकसभा का इलेक्शन होता है वो प्रधानमंत्री के फेस पे होता है, किसी और के फेस पे नहीं होता है। तो ये किसके बल पे जीते? मोदी जी के बल पे जीते। इसलिए दोनों ही नगण्य यहाँ बिहार की जनता पहले ही उनको नकार चुकी है और यहाँ पे बहुमत से हमारी जो जनता है लोकसभा की सीटें देंगी बिहार से और प्रधानमंत्री को फिर से गद्दी पे बैठाएंगी। वो एक सेवक हैं, देश की सेवा करते हैं और उन्होंने जैसा काम किया है जनता उनको क्यों मिस करेगी? जनता चाहेगी कि बार बार प्रधानमंत्री बने। बक्सर जिला के लोग इस बार जो है बाहरी बनाम स्थानीय सोच रहे हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरह से जनता का मन है, तो क्या कोई स्थानीय लोग होना चाहिए या अगर आपको मौका मिलता है तो क्या कहेंगे?
आपके दो सवाल है। पहले सवाल का ये आंसर है कि देखिए, बाहरी भीतरी तो एक जनता का मत होता है, जी। लेकिन पार्टी देखती है कि ये लोकसभा में खास करके आप देखते हैं कि नेता दूसरे क्षेत्र से भी लड़ते हैं, जी। तो वहाँ पे यही कहा जाता है कि भाई पूरा देश अपना है, तो कोई कहीं से भी भारतीय नागरिक है तो लड़ सकता है, उसमें कोई संवैधानिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जनता की एक चॉइस होती है, वो जनता अपनी बातें रख रही है, हमारा जो नेतृत्व है उसको सुन रहा होगा, उस पर मंथन कर रहा होगा। दूसरी बात आपने मेरी की, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता हैं। अभी मैं 8 साल तक बिहार भाजपा का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक था। अपनी जो भी मेरी कार्य की जो गति थी काफ़ी तेज़ रखा और पूरे बिहार में मैंने चिकित्सा प्रकोष्ठ का संगठन बनाया। अभी मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है मीडिया पैनलिस्ट की, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ कोई स्वघोषित कैंडिडेट नहीं होते हैं, ये एक अनुशासित पार्टी है और हमारे यहाँ पार्टी डिसाइड करती है कि कौन उम्मीदवार बनेगा। किसी भी उम्मीदवार में इतनी ताकत नहीं है कि वो कह सके कि मैं उम्मीदवार बनूंगा। सवाल ये है सर कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप? हमें तो जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी हम करते हैं। कोई भी हमारे यहाँ ऐसा वो भी इनडिसिप्लिन में आता है, तो पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको हम करेंगे। उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ के कैंडिडेट हैं वहाँ के कैंडिडेट है, ऐसा हमारे यहाँ सभ्यता नहीं है और हमारे यहाँ ये अनुशासनहीनता में आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। पार्टी अपना डिसीजन लेती है, उसको सर माथे पे हम लोग उठाते हैं और भाजपा के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच 1 to 1 की अगर टक्कर होगी तो क्या लग रहा है, जनता का क्या मन है? आपने देखा है इस बार तो? देखिए, जनता का मन तो साफ साफ दिखता है कि बस भाजपा ही चाहती है जनता, क्योंकि अब जनता जाति संप्रदाय से ऊपर उठ के विकास चाहती है। वो अपने बच्चों का भविष्य चाहती है, देश का विकास चाहती है, सम्मान चाहती है। ये कौन देगा? ये भाजपा ही दे सकती है, जो सारे समूह को लेकर चलती है, सारे समाज को लेकर चलती है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का हमारा एक संकल्प रहा है, उसी संकल्प पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो सब जो भाजपा को वोट नहीं भी देते थे, जिनको गलत मैसेज दिया गया था कि भाजपा उनके विरुद्ध काम करती है और उस बल पे वो वोट लेते थे, अब उनका भी पोल खुल चुका है। अब जनता समझ गई है कि अब भाई भाजपा के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे काम करेगी। जो भी काम करेगा, अभी आपने देखा साउथ से कैसा संवाद आ रहा है, सनातन को ख़त्म करने की बात आ रही है। इंडी गठबंधन का वो इम्पोर्टेंट एक पार्टनर है, किसी ने भी उसको ठीक से नकारा नहीं। इसका मतलब नहीं, सब ने सकारा। अगर आप मौन रहते हैं ऐसी बातें सुन के, इसका मतलब होता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो सनातन को ख़त्म करेगा वो भारत में राज करेगा? कभी राज नहीं कर सकता है। कोई यहाँ से सनातन को ख़त्म नहीं कर सकता है और सारे सनातनी खड़े हो चुके हैं, भाजपा को लाएंगे जो कि देश का हित चाहती है, राष्ट्र का हित चाहती है और हमारे हिंदू संस्कृति को बचाना चाहती है। वैसी पार्टी को सब लोग वोट देना चाहते हैं। वैसी आज देश में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और कोई पार्टी नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, इन दिनों जिस तरह से महागठबंधन की सरकार है और खास करके राजद तो ये कहती है कि गरीब गुरबों की सरकार है, और आज जो है दलितों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसके मुंह पे जो है पेशाब कर दिया जाता है, उनके साथ बहुत सारे जो है अत्याचार हुए, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजद की पॉलिसी है कि लोग को गरीब गुरबा बना के रखा जाए, उनको अशिक्षित बना के रखा जाए, और 15 साल लालू यादव ने वही किया। चरवाहा विद्यालय खोला, वो विद्यालय कहाँ गया, उसका पैसा कहाँ गया? यहाँ तक कि जो जानवरों का जो चारा होता है वो भी खा गए। ऐसा व्यक्ति से आप सामाजिक न्याय की क्या बात कीजिएगा? जो जानवर के साथ इंसानियत अपना फ़र्ज नहीं निभा सकता, वो दूसरा इंसानियत क्या निभाएगा? और ये सिर्फ कहते हैं, कह के ये अपना बैठे रहते हैं, बैठे बैठा वोट मिल जाता है। आज देखिए, दलित के साथ जो अपमानित जो घटना हुई है, इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन आप देखिए, सरकार की तरफ से कोई भी वैसा अभिव्यक्ति नहीं आया है, ना ही वो शायद अभी अरेस्ट हुआ है। वहाँ विधायक भी उन्हीं के हैं, और वहाँ पे भी लोग अगर असुरक्षित हैं, एक दलित के साथ ऐसी दुर्घटना घटती है जो कि आज के ज़माने में क्या बोलिएगा उसके, इससे निशंस कोई बात नहीं हो सकती है। तो ऐसे में तो हम बोलेंगे कि सरकार को सोचना चाहिए। इस सरकार से गरीब गुरबा सिर्फ ठगा ही गया है? आपको क्या लगता है, ठगा नहीं गया तो क्या किया गया? 15 साल उनको गरीब को गरीबी बना के रखिएगा, तो इससे बड़ा ठगी का काम क्या हो सकता है? आपने ना एजुकेशन दिया, ना उनको स्वास्थ्य की चिंता की, ना ही उनको रोजगार दिया। वो वहीं पड़े हुए हैं जहाँ पड़े हुए। अपने गांव में देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, वहीं पड़े हुए हैं। तो ये गरीबों की सरकार क्या हुई? ये गरीबों का सरकार क्या गरीब बनाने के लिए बैठी है?
नहीं, अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी को वो भी चुनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि देश में जो विकास की धारा बह पड़ी है उसके साथ वो चलें। वो उनके घर बना रहे हैं, उनके घर में नल जल दे रहे हैं, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उससे उनकी तरह तरह की बीमारियां दूर हो रही है। स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उस पर ये हंसते हैं। आपको पता है स्वच्छ सिर्फ रहने से 60% बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट मोदी जी का है, जो विजन मोदी जी का है, वो इन लोग उसके आसपास सोच भी नहीं सकते हैं। मोदी जी ज़मीन से लेके आकाश तक, पाताल तक, हर जगह कुछ न कुछ छाप छोड़ रहे हैं। हमारी सेना को देख लीजिए, हमारा साइंस देख लीजिए, हमारा अंतरिक्ष मिशन देख लीजिए, हमारे यहाँ डेवलपमेंट देख लीजिए, हमारे यहाँ विदेशों में जो हमारी भारतीय की आज जो शान शौकत है उसको देख लीजिए। अभी ये सब तक पहुंचना और सोचना भी इन लोग के बस का बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए विजन की जरूरत है और वो सिर्फ मोदी जी के पास है। मोदी जी का टक्कर कोई नहीं ले पाएगा, कोई नहीं ले पाएगा, संभव ही नहीं है। जब तक मोदी जी हैं जनता दूसरे को चुनेगी नहीं। और मोदी जी लगातार काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक काम उन्होंने किया और दूसरे काम को बैठा दिया, ऐसा नहीं है। नई नई योजना का शिलान्यास करते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने की कोशिश करते हैं, पुराने धरोहर को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते। आप देखो मोदी जी के बारे में जितनी बातें कही जाती है, आज तक देश के इतिहास में इतनी बातें किसी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कही गई। और ये कहते हैं कि ये एरोगेंट है। अगर एरोगेंट होते तो ये सब जेल के अंदर होते, लेकिन इतनी आज़ादी है कि कुछ भी बोल जाओ। कहीं पे नाली भी जाम अगर लगा हुआ है तो उसके लिए भी मोदी जी को खड़ा होकर गाली देता है। इसके बावजूद भी मोदी जी इस सब बातों का ध्यान नहीं देते हैं और अपने काम में तन्मयता से लगे रहते हैं। और आज देश के विकास के लिए एक नए नए आयाम वो गढ़ रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए तो लोग क्यों नहीं रोड पे उतरेंगे, क्यों नहीं लोग उनके समर्थन में खड़े होंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। जी जरूर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मनोज। इन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है अगर स्थानीय बनाम बाहरी का बात है तो जनता का जो मूड होगा और जो पार्टी चाहेगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। हम इस पार्टी के वर्कर हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में फिर से मोदी ही आएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।